कैसे हो बच्चों। ये जो आपकी पाठशाला है वो कोरोना की वजह से बंद है आजकल, लेकिन हमारी शिक्षा मात्र शुरू है। कई अध्यापक ऑनलाइन ताशिकाएँ ले रहे हैं, मैं भी लेता हूँ। लेकिन मैंने छठी कक्षा के लिए सोचा कि कई ऐसे छात्र हैं जिनका, आप समझो अभी छठी कक्षा में है, लेकिन आपका भाई 12वीं में है, 10वीं में है, 9वीं में है, 8वीं में है। लेकिन कई घरों में दो दो मोबाइल भी होंगे, लेकिन कई ऐसे घर है जहाँ एक ही मोबाइल से काम चलाते हैं और कभी कभी एक ही समय पर अगर दोनों के ताश या ताशिकाएँ हो तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए मैं इस छठी कक्षा के लिए एक गद्य पाठ वीडियो के द्वारा तैयार करके आपके पास भिजवा रहा हूँ। कृपया आप अपनी बही जो है, नोटबुक, वो निकाल कर बैठिएगा, या किताब आप खोलेंगे। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब आप किताब खोलेंगे तो कठिन शब्दों के अर्थ तो उसी शब्दों के नीचे लिख कर लेंगे, तभी भी चलेगा। ध्यान से सुनिए। यह आपका शैक्षणिक वर्ष थोड़ी चिंता में चल रहा है। इस कोरोना जैसी बीमारी के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना अध्यापकों को भी, बच्चों को भी और आपके अभिभावक यानी पालकों को भी करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हम रुकेंगे नहीं। किसी न किसी तरीके से, चाहे गूगल मीट हो, जूम हो, इन ऐप के माध्यम से आपके पास पहुंचने की कोशिश तो करेंगे और कभी कभी वीडियो भी भेजते रहेंगे। देखो सभी देखे इस पहली इकाई का तीसरा पाठ उपहार। ये उपहार पाठ, आप कहेंगे कि उपहार का मतलब क्या, तो लिख कर लीजिए उसी नाम के सामने, उपहार के सामने ही पेन के द्वारा या पेंसिल के द्वारा टिक करके लिखे उसका अर्थ। उपहार यानी भेंट, प्रेजेंट। उपहार, ये उपहार है। किसको प्रेजेंट दिया गया है, किसको भेंट दी गई है इस पाठ में। देखो, एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। ऋत्विक, और उस बेटे का नाम है ऋत्विक। वह एक गांव में रहता था। और ये कहानी है, कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है, इसलिए था का उपयोग किया गया है कहानी लेकर। यह अब हिस्सा आपके पाठ्यक्रम में आएगा, हिंदी के पाठ्यक्रम में। तो कहानी हमेशा भूतकाल में होनी चाहिए। इसी तरह से यह कहानी, ये ऋत्विक नाम के लड़के की उपहार, यह कहानी हम देखने जा रहे हैं। एक गांव में वो रहता था ऋत्विक। वो बहुत गरीब था। उसकी स्थिति, उसके परिवार की परिस्थिति बहुत गरीब थी। और गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। बच्चों, आप मेला यानी क्या जानते हैं? मराठी में उसे यात्रा कहते हैं या जत्रा भी कहते हैं। और ये वैसा मेला नहीं है हमारे गांव में लगता है वो, कि किसी ईश्वर का जुलूस निकालते हैं लोग सुबह सुबह, और फिर मेहमान आते हैं, उनके खान पान की व्यवस्था होती है। वो मेला, और वहाँ खिलौने लगते होते हैं, खाने की हर तरह की दुकानें लगती है, मिठाइयाँ होती है, खिलौने होते हैं, पालने होते हैं जिसमें हम बैठते हैं, झूले होते हैं। लेकिन वो ऐसा मेला नहीं है। यहाँ पुस्तक मेला लगा था। पुस्तकों का कितना महत्व है आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों। आप गए मार्च से, स्कूल से तो दूर है, अलग है, लेकिन पुस्तकों से, किताबों से दूर नहीं है। और आपके स्कूलों ने, यानी हमारे स्कूल ने, यह या हमारे स्कूल के अध्यापकों के माध्यम से स्कूल मैनेजमेंट ने आपके पास आपके पाठ्यक्रम की किताबें पहुंचाने का काम किया है। और इतना ही नहीं, इसलिए ग्रंथालय ने भी, हमारा ग्रंथालय विभाग है स्कूल का, वो ग्रंथालय विभाग ने भी आपके पास जनरल नॉलेज आपका बढ़ाने के लिए, आपका मनोरंजन करने के लिए
अनेक कथाओं के, विभिन्न कविताओं के, कादंबरियों के, या आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाने वाली किताबें, कविताओं की किताबें आपके पास पहुंचाने का काम किया है, ताकि आपका ज्ञान जो है वह बरकरार रहे, बढ़ता रहे। इसी चिंता के कारण हमारे स्कूल के ग्रंथालय विभाग ने अब तक क्या किया है, ये किताबें भेजी है। और ऋत्विक के गांव में भी एक पुस्तक मेला लगा हुआ था, यानी मेला कैसा, पुस्तकों का। वहाँ अनेक किताबें रखी गई थी, लोग किताबें देखने के लिए आते थे। बड़े बड़े शामियाना लगा हुआ था, शामियाना के अंदर या टेबल रखे हुए थे, उस पर किताब, अलग अलग तरह की किताबें रखी हुई थी। उसमें कथाओं की किताबें थी, उसमें कविताओं की किताबें थी, गद्य पद्य की किताबें थी, और नाटक वगैरह जितने भी साहित्य के प्रकार है, उसी तरह से वह साहित्य पढ़ने के लिए, वो किताबें पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए या बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, हर एक के लिए ये किताबों का मेला लगा हुआ था। अब क्या हुआ देखो, ऋत्विक ने भी, उसने माँ से कहा मैं भी मेला देखने जाऊंगा। अरे माँ, मैं भी मेला देखने के लिए जाना चाहता हूँ, क्योंकि गांव के सारे लोग तो जा रहे हैं, गांव के बच्चे भी जा रहे हैं हमारे गांव के, और मैं भी जाना चाहता हूँ। वो जिद करने लगा माँ के सामने। फिर क्या हुआ देखो, उसकी माँ बोली देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। माँ ने सवाल किया, अरे मेरे अलावा घर में दूसरा कोई बड़ा व्यक्ति हमारे यहाँ नहीं है, घर में नहीं है, तो तुम अकेले मेला देखने के लिए कैसे जाओगे ऋत्विक। ऐसा सवाल माँ ने किया। तो क्या हुआ देखो, अरे बेटा ये जो मेला देखने की जिद कर बैठे हो छोड़ दो, चलो घर में जाते हैं, और घर में दूध रखा है, चलो दूध पी लो। ऐसा माँ ने बेटे ऋत्विक से कहा। किसने किससे कहा कि देखो, अरे चलो तुम मेला देखने की जिद छोड़ लो और दूध पी लो। ऐसा ऋत्विक की माँ ने ऋत्विक से कहा। देखो फिर क्या हुआ देखो, अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया। लिखो, ये मुहावरा आ गया देखो, उदास हो जाना, उदास होना, उदास होना, या टिक करो, उदास हो जाना यानी निराश हो जाना, निराश हो जाना। तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों, उदास होना यानी निराश होना। तो हमेशा वाक्य प्रयोग करते हुए, वाक्य प्रचार का वाक्य प्रयोग करते हुए, ये उदास होना ये वाक्य प्रचार है, तो कई बच्चे उसके अर्थ का वाक्य में प्रयोग करते हैं। नहीं, अर्थ लिखना है बस, ऐसे उदास होना, निराश हो जाना। तो वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, ऋत्विक पुस्तक मेला देखने जा रहा था, लेकिन उसकी माँ ने मना किया, इसलिए वह उदास हो गया। यह हुआ वाक्य प्रचार। आप अलग अलग भी वाक्य प्रचार कर सकते हैं। वह उदास हो गया, एक पेड़ के नीचे जा बैठा, और देखो यहाँ चित्र दिखाया गया है, वह यानी उदास बैठा है। यहाँ देखो, यहाँ वो बैठ चुका है, लेकिन वो जाकर उदास होकर बैठा है। कहाँ बैठा है, पेड़ के नीचे जाकर उदास बैठ गया, उदास होकर बैठ गया। इस तरह से यानी ये जो ऋत्विक है पेड़ के नीचे जाकर बैठ चुका है देखो, और उसके सामने कौन है हम देखेंगे बाद में, लेकिन ऋत्विक मात्र पेड़ के नीचे जाकर उदास होकर बैठ गया। अब उसके उदासी का कारण क्या था, आप समझते हैं कि गांव में पुस्तक मेला लगा है, गांव में पुस्तक मेला लग चुका है था, और उसकी माँ जो है ऋत्विक की माँ उसे मेला देखने के लिए देखने जाने के लिए मना कर रही थी, इसलिए वो उदास होकर बैठ गया। वो क्यों मना कर रही थी,
क्योंकि वह उसका कहना था कि घर में कोई दूसरा कोई बड़ा व्यक्ति है नहीं, इसीलिए तुम किसके साथ जाओगे, अकेले कैसे जा सकते हो, तुम अभी छोटे बच्चे हो। और माँ के मना करने के कारण ऋत्विक उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे जहां बहुत तेज रोशनी थी, देखो, उस अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। दृष्टि यानी नजर, अचानक उसकी नजर दूर पेड़ों के पीछे चली गई उसकी नजर, और उसने क्या देखा, जहां बहुत तेज रोशनी थी, रोशनी बहुत तेज, तेज यानी प्रखर, बड़ी मात्रा में तेज रोशनी, रोशनी का मतलब है प्रकाश। अचानक उसकी नजर पेड़ों के नीचे गई, जो दूर पेड़ थे, और पेड़ों के पीछे कुछ प्रकाश उसके नजर यानी प्रकाश पर उसकी नजर पड़ गई, और फिर वह उठकर वहां गया। देखो, आप भी कभी बाहर घूमने जाते हैं तो अचानक एक ऐसी कुछ दूर आपको कुछ दिखाई देता है तो आप देखने के लिए दौड़ते हैं अपने मित्रों के साथ। उसी तरह से वो क्या चीज है जहां तेज रोशनी उसके कारण हो चुकी है, यह देखने के लिए ऋत्विक दूर पेड़ों के पीछे चला गया। और वह उठकर वहां जाने के बाद क्या हुआ, देखो, वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। उसने देखा एक वहां परी खड़ी थी। वो कैसी थी, सुनहरे पंखों वाली, सुनहरे, सुनहरे पंख यानी सुंदर पंख। आपकी किताबें आपने खोली होगी पन्ना नंबर 7 पर, एक पेड़ के पास परी खड़ी है, वह दिखाई देती है, पंखों वाली, उसे पंख है, पंख लगे हुए हैं और उसके पंख सुनहरे है, बहुत सुंदर है। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, हैरान, चकित होकर, वह हैरान हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, और चकित होकर उसने उस परी से पूछा। वो घबरा गया था, हैरान हुआ, हैरान होना नहीं, घबराना थोड़ा, वो घबरा कर चकित भी हुआ लेकिन घबरा भी गया। क्या है, कौन है? उस परी से उसने पूछा कि तुम कौन हो। प्रश्नार्थक वाक्य है यह, तुम कौन हो, प्रश्न चिन्ह आ चुका है। वह बोली, मैं परी हूं। वह क्या बोली कि मैं परी हूं, लेकिन तुम यहां उदास क्यों बैठे हो? उस परी ने फिर उस बच्चे को, उस ऋत्विक को सवाल किया। पहले उसने उस सवाल का जवाब दिया ऋत्विक के। ऋत्विक ने पूछा था कि तुम कौन हो, मैं परी हूं, लेकिन तुम यहां उदास क्यों बैठे हो? उदास यानी निराश, निराश होकर तुम यहां क्यों बैठे हो? ऐसा परी ने ऋत्विक से सवाल किया। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए, और जैसे ही उस परी ने उसे सवाल किया, प्रश्न किया कि अरे तुम यहां क्यों उदास होकर बैठे हो, तो ऋत्विक की आंखों से पानी बहने लगा। देखो, अगर आपके घर में आपको माँ डांटती है, आपके पिताजी डांटते हैं, आपकी बड़ी बहन डांटती है, या भाई डांटता है, मारता है, पीटता है, तो आप घर से बाहर हो जाते हैं अपने मित्रों के पास, लेकिन कुछ खेलते नहीं, उदास हो जाते हैं। अगर उसमें से कोई बच्चा कहता है कि अरे तुम क्यों निराश हो, क्यों उदास हो, तो आपको रोना आने लगता है, अनावर हो जाता है, और आप रोने लगते हैं, आपकी आंखों से पानी बहने लगता है। उसी तरह से उसकी माँ ने, ऋत्विक की माँ ने उसे मना किया था। गांव में जो पुस्तक मेला लगा है उसे देखने के लिए मना किया था, इसलिए वो रोने लगा। जैसे ही परी ने पूछा कि तुम उदास क्यों हो, तो उसकी यानी आंखों से पानी बहने लगा, वो रोने लगा। देखो, वो बोला
मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना चाहता हूँ और पुस्तकें भी मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। खामोश। खामोश का मतलब क्या है? खामोश यानी शांत होकर बैठा, चुपचाप बैठा, शांत हो जाना। खामोश हो जाना, शांत हो जाना। इसका ये भी मुहावरा है, खामोश होना, शांत हो जाना, शांत बैठ जाना। यानी इसका मतलब, यानी ऋत्विक को उसकी मां ने रोका, डांटा, तो वो खामोश होकर बैठ गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? अरे माँ बोली तुम मत जाओ, वहां पुस्तक मेला है, तुम अकेले मत जाओ। तुम निराश होकर बैठे हो, इसमें निराश होने की क्या बात है? हर माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं। बच्चों को लगता है कि मेरे पिताजी मुझे डांटते हैं, मेरी माँ मुझे मारती है, पीटती है, डांटती है। क्यों? क्योंकि अकेले कहाँ जाने नहीं देती, तालाब पर तैरने के लिए नहीं जाने देती, रास्ते पर साइकिल चलाने से वो मना करती है, हमेशा वो डांटती है, कभी कभी पीटती है। लेकिन बच्चों को लगता है कि ये माता पिता मेरे बुरे। लेकिन बच्चों, ऐसा कभी नहीं होता। हर माता पिता को अपने बच्चों की चिंता होती है, इसलिए वो आपको डांटते हैं, कहीं जाने से रोकते, कभी कभी पीटते भी है। इसका मतलब यह नहीं कि वो आपसे प्रेम नहीं करते। उसी तरह से परी भी ऋत्विक को समझा रही है, अरे तुम दुखी हो, इसमें दुखी होने की क्या बात है? देखो, तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूं। तुम दुखी हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूं, ऐसा समझो। तुम पूछ रहे हो कि तुम कौन हो? मैं परी हूं, लेकिन तुम दुखी हो इसीलिए मैं यहाँ आई हूं, तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम दुखी मत होना बेटे, ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। मैं तुम्हारी मदद कभी करूंगी? जब तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इस तरह से आपके माता पिता भी आपको कहते हैं कि अब तुम छठी कक्षा में हो ना, अब 5वीं में उन्होंने कहा होगा कि अरे बेटा, तुम अगर शिष्यवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे और शिष्यवृत्ति लेने के लिए लायक हो जाओगे, अच्छे गुणों से प्राप्त हो जाओगे और शिष्यवृत्ति धारक बन जाओगे, तो हम तुम्हें साइकिल लेंगे, हम तुम्हें घड़ी लेंगे, हम तुम्हें ड्रेस लेंगे। यानी कुछ न कुछ, यानी आपके सामने वे क्या करते हैं, यानी आपको प्रलोभन दिखाते ताकि आप अभ्यास करें और उसी तरह से, या ये परीक्षा है उसमें पास हो जाओ, हम तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे। लेकिन ऋत्विक को के सामने भी ये एक अट जिद लगा के बैठी हुई है ये परी। वो कहती है, तुम अगर मेरी दी हुई परीक्षा में पास हो जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे, तब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। कौन सी, कैसी परीक्षा लेना चाहती हो परी? परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? अरे परीक्षा तो परीक्षा होती है, परीक्षा तो आपको देनी होती है। आपके पास देखो, स्कूल में अगर आप परीक्षा देते हैं, ठीक है नहीं, तो आपके सामने परीक्षा प्रश्न पत्र दिया जाता है और उत्तर पत्रिका भी अध्यापक देते हैं। सिर्फ उत्तर वहां नहीं होते, उन प्रश्नों से, जो आप प्रश्नों को पढ़कर आपने जो भी अध्ययन किया साल भर में, वह उसका उत्तर आप प्रश्नों को पढ़कर उस उत्तर पत्र में लिखते हैं। अध्यापक उसकी जांच करते हैं, आपको कितने अंक दिए हैं, उसी के मुताबिक आपको आपके नंबर निकाले जाते हैं। ये लड़का अ श्रेणी में उत्तीर्ण है, A1 A2 या B1 B2, यानी कौन सी श्रेणी में आप चले गए,
यह निर्भर रहता है आपकी परीक्षा पर, आप कैसे लिखते हो उसी पर। उसी तरह से ऋत्विक, तुम अगर मेरी दी हुई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, नहीं तो कभी भी नहीं करूंगी। देखो, तब ऋत्विक ने कहा कौन सी परीक्षा मेरी लेना चाहती हो। देखो, ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। ठीक है ले लो, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। और देखो, ऋत्विक ने कहा परी से कि तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो ना, चाहती हो तो ले लो, ठीक है लेना। और वो वहां से चला गया और जाते वक्त उसे एक रास्ते में पोटली, एक थैली मिली, बंद थैली। तो देखो, पोटली का मतलब थैली। और ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। और उसने वो पोटली उठाई। उसे विश्वास हुआ कि इस बंद पोटली में कुछ न कुछ कीमती चीज हो सकती है। इसमें गहने भी हो सकते हैं, इसमें पैसे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कीमती चीज है, इस बात का उसे एहसास हुआ। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा जब ये मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। फिर उसने वो पोटली उठाई, उसे खोलना चाहा। फिर उसके मन में ये विचार आया, क्या ये चीज मेरी है? दूसरों की चीज को हाथ लगाना बड़ा पाप है, इसलिए उसने उसे खोला नहीं। जिस तरह से बच्चों, आप भी अपने स्कूल में कभी कुछ चीज आपके हाथ में लगती है, किसी की गिरी हुई, समझो कानों की रिंग है, असली हो या नकली लेकिन मिली है। किसी के पैसे अगर आपको मिलते हैं, रुपए मिलते हैं, तो आप आकर अध्यापकों के पास देते हैं। किसी की घड़ी हो या कोई चीज हो तो आप अध्यापकों के पास देते हैं। वह चुपचाप अपने जेब में डालकर नहीं जाते घर में, इसीलिए आप प्रामाणिक है। और वैसे ही उस प्रामाणिक लड़के ऋत्विक ने यह सोचा कि ये मेरी चीज नहीं है, भले ही वो कीमती है, लाल पोटली में कुछ कीमती चीज है, लेकिन इस पर मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए मैं खोलूंगा नहीं। और फिर उसने खोलना चाहा, फिर भी सोचने लगा जब यह मेरी नहीं है तो इसे मैं कैसे खोलूं, ये मेरा हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? उसी वक्त कोई व्यक्ति वहां आने लगी एक व्यक्ति आने लगी और उसने कहा कि अरे बेटे, मेरी एक पोटली यहां गिर पड़ी है, क्या तुम्हें वो मिल चुकी है क्या? देखो, वह पोटली ऋत्विक उस व्यक्ति को देता है, या और उन दोनों में क्या संभाषण होता है, आगे बात क्या होती है, यह देखने के लिए हम आने वाली तासिका में वह बाकी का दृश्य देखेंगे। बच्चों, मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि यह कथा यहाँ तक की आधी कथा समझ चुके होंगे। चलो फिर मिलेंगे। देखो, जितना भी यह भाग हो चुका है, इस पर आप जो कृतियाँ दी हैं वो छुड़ाना, अध्ययन करना। और बस इतना ही आज के लिए, कल देखेंगे, ठीक है।